कैसे वज़न को कम किया जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको गेहूं का आटा बंद करना है। आप जैसे ही गेहूं का आटा बंद करेंगे, आप देखेंगे केवल 7 दिनों के अंदर जो आपका पेट है वो धीरे धीरे अंदर जाना शुरू हो जाएगा। आप गेहूं का आटा बंद करने के बाद आप कोई भी चीज़, किसी और अन्य चीज़ का सेवन करके देख सकते हैं। आप इसे ट्राई करें 7 दिनों के लिए और देखें कि मात्र केवल गेहूं का आटा बंद करने से ही आपका जो बेली है वो अंदर जाना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। और इसके अलावा इसके बाद आपको नेक्स्ट जो है वो मिलेट से शुरू करना है। मिलेट की खासियत ये है कि आप जैसे कोई और दूसरा अनाज आप खा रहे होंगे, तो अगर मैं उदाहरण लूँ तो जैसे 15 से 20 किलो आप खा रहे हैं, तो मिलेट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6 kg खा सकते हैं। ये मैं खुद भी इनका सेवन करता रहता हूँ। ये मेरे 3 टाइम के डाइट्स में आता है। मैं गेहूँ और चावल का सेवन नहीं करता हूँ, तो इसलिए इसका मुझे बेटर एक्सपीरियंस है। और जब आप गेहूँ और चावल को खाएंगे तो आप कम से कम 15 से 20 किलो खा लेंगे। लेकिन जब आप मिलेट्स का सेवन करेंगे तो 5 से 6 किलो, इससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते। तो इस प्रकार से, क्योंकि रीज़न ये है कि इस पकने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बन जाता है, तो इस वजह से जब आप खाएंगे तो आप ज़्यादा इसे खा ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी क्वांटिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इस प्रकार से आपका जो डाइट है वो वैसे ही 1/3 हो जाएगा, क्योंकि आप खा ही नहीं पाएंगे। तो उस वजह से भी इसका जो वज़न है, इससे जो है वज़न आपका लूज़ होता है। इसके अलावा इसमें फ़ाइबर बहुत अच्छी मात्रा में है। तो फ़ाइबर के बारे में आपको पता ही है कि फ़ाइबर ज़्यादा लो तो पेट की सफाई होती है, और कहीं ना कहीं अगर पेट पूरी तरह क्लीन होगा, साफ़ रहेगा, तो उससे भी काफ़ी वज़न नीचे जाता है। तीसरी जो चीज़ है वो है आपको ये खाना है, वाटरमेलन। इसकी खासियत ये है कि जो है ये जितने भी हमारे बॉडी के अंदर है विजातीय पदार्थ, उनको ये बाहर करता है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 2 टाइम मिलेट्स खाएं, और मॉर्निंग के टाइम पे कोई भी, अगर वाटरमेलन नहीं मिल रहा है आपको, तो कोई भी जूस वाले फल आप जो है ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का जिसमें ज़्यादा जूस निकल रहा हो। वो पपीता भी हो सकता है, वो संतरा भी हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकता है, उसका सेवन आप कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हो गई। इसके अलावा जब भी आप खाना खाएं तो कम से कम मिनिमम 32 बार उसको चबा के आपको खाना है। उससे होगा क्या, एक तो देखें आपका जो डाइजेशन है वो बहुत बेहतर हो जाएगा, खाना बहुत आराम से पचेगा, आपके बॉडी को ज़्यादा उसके लिए काम नहीं करना पड़ेगा। और मिलेट्स अगर जब ज़्यादा चबा के खाएंगे तो होता ये कि इसमें से जब भी हम चबाते हैं तो लार्वा भी उसके साथ जाता है, तो उससे भी क्वांटिटी बढ़ जाती है, और मिलेट्स का जो कंजम्पशन है वो थोड़ा आपका और ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको 2 चीज़ें बंद करनी है। एक तो दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स आपको बिल्कुल नहीं लेना है, और इसके अलावा नॉन-वेज आइटम्स टोटली अगर हो सके तो आप उसे बंद कर दें। अब ये इतनी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपका वज़न जो है वो कम करने से रोके। ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। मिलेट्स आता भी ऑर्गेनिक है, और ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में तो आपको पता ही है कि ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इनमें से कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। आपको पता ही है कि शॉर्टकट के बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो
तो आप एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से अपना वज़न लूज़ कर रहे हैं और कॉन्फिडेंट रहें। आपका जो वज़न है वो 100% लूज़ होना ही होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की समस्या है, आपके बॉडी में कुछ इम्बैलेंस है, कोई दोष है, तो वो उनको भी ये जो मिलेट्स है और जो फ्रूट्स मैंने मॉर्निंग टाइम में आपको रिकमेंड किया कि एक टाइम फ्रूट्स खाएं, वो उसको जो है आपकी बॉडी से टोटली निकाल देगा। तो दोस्तों, अगर आपको आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह से बढ़िया बढ़िया हेल्थ टिप्स इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आप हमारे साथ इस चैनल के साथ, नेचर क्योर चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।